नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। संसद का मानसून सत्र शुरू हो चुका है और सत्र के पहले ही दिन मोदी सरकार के लिए अपने ही एक सहयोगी के लिए अच्छी खबर नहीं है। केंद्र सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट कर दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। लोकसभा में सरकार का ये लिखित जवाब है, कहा कि विशेष दर्जे का मामला नहीं है। और केंद्र के इस जवाब पर अब बिहार में विपक्षी आरजेडी ने नीतीश कुमार को घेरा है और कहा है कि केंद्र के जवाब से नीतीश कुमार का झूठ खुल गया है और ये एक बड़ा मसला था बिहार के लिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। बिहार की सभी पार्टियां लगातार केंद्र पर इस बात के लिए दबाव डालती रही हैं, लेकिन संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन सरकार के जवाब से जेडीयू को निराशा हुई होगी और इसके अलावा एलजेपी को निराशा हुई होगी, सरकार के जितने सहयोगी दल हैं। तो सुनते हैं आरजेडी जो है उसने अपने ट्वीट में क्या कहा है। लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने ट्वीट किया और कहा कि बिहार को नहीं मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा। संसद में मोदी सरकार, नीतीश कुमार और जेडीयू वाले अब आराम से केंद्र में सत्ता का रसास्वादन करते हुए विशेष राज्य के दर्जे पर ढोंग की राजनीति करते रहें। तो ये आरजेडी का कहना है कि जेडीयू इस मामले पर ढोंग की राजनीति कर रहा है। स्पेशल स्टेटस एक टर्म है जो प्लानिंग कमीशन तक था। नीति आयोग के आने के बाद भी आप अगर उसका हिस्ट्री देख लेंगे तो विशेष राज्य के दर्जे से किसी को कुछ नहीं मिला है, पर हाँ लगातार राज्यों को एक विशेष आर्थिक सहायता जरूर मिली है। स्पेशल पैकेज जो जिसे कहते हैं स्पेशल आर्थिक सहायता, जिससे विकास को गति मिले, विकास की गति को रफ्तार मिले। आने वाले बजट से पूरी उम्मीद है, हमारे भरोसा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पे है कि आने वाले समय में जिस तरह से बिहार मजबूती से एनडीए के साथ कई वर्षों से खड़ा है, उसी मजबूती से एनडीए भी बिहार के साथ खड़ी रहेगी और बिल्कुल कुछ ना कुछ विशेष आर्थिक सहायता जरूर मिलेगा। तो एलजेपी की सांसद शांभवी जो हैं वो कह रही हैं कि ज़रूर उनको राज्य के लिए कुछ होगा केंद्र सरकार के पिटारे में। हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा हमारे साथ हैं। अखिलेश, ये पहले ही दिन मोदी सरकार के एक पुराने और विश्वस्त सहयोगी के लिए बुरी खबर है। देखिए, जो पुरानी स्थिति है उसी को दोहराया गया है। ये कहा गया है कि इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप जो बना था 2012 में, उसने अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसमें कहा था कि किसी भी नए राज्य को अब विशेष राज्य का दर्जा देना मुमकिन नहीं है। दरअसल इसका जो इतिहास है, बैकग्राउंड थोड़ा समझना ज़रूरी है। राष्ट्रीय विकास परिषद ने 1968 में इसकी शुरुआत की थी कि जो केंद्र के अपने जो संसाधन हैं उनका वितरण किस तरह से राज्यों में किया जाए। तब गाडगिल समिति के आधार की जो रिकमेंडेशन थी उसके आधार पर कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया तय किए गए थे, जिसका जिक्र आज भी पंकज चौधरी जो कि वित्त राज्य मंत्री, उन्होंने अपने जवाब में किया है। उन्होंने कहा कि या तो हिली एरियाज़ के राज्य हों या पड़ोसी देशों से जिनकी सीमाएं लगती हों, जिनके अपने आर्थिक संसाधन उतने मजबूत ना हो। तो ऐसे कुल मिलाकर के 2014 तक 11 राज्य थे जिनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। लेकिन आप जानते हैं कि जब योजना आयोग की जगह नीति आयोग आया तो उसके बाद केंद्र के जो टैक्सेस है उनका बंटवारा राज्यों में कैसे हो, इसके लिए वित्त आयोग का गठन किया गया। और वित्त आयोग के जो फार्मूले हैं उसमें साफ तौर पर 32 से बढ़ा करके इसको पहले 42% किया गया और जो 15वां वित्त आयोग है उसके मुताबिक 32 से बढ़ा करके इसको 41% किया गया है। तो अब राज्यों को जो सहायता मिलनी है केंद्र के टैक्सेस में, वो इसी आधार पर मिलती है, इसी फार्मूले के आधार पर मिलती है। सूत्र हमें ये कह रहे हैं कि अगर अब किसी विशेष राज्य का दर्जा किसी राज्य को दिया जाएगा तो संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि जो क्राइटेरिया बनाया गया था वो अब खत्म हो चुका है और 11 राज्य ऐसे हैं जिनको ये मदद दी गई थी। लेकिन हाँ, कल भी जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, इसमें जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा, वो बैठक में मौजूद थे। इसके बैठक के बाद उन्होंने कहा भी था कि अगर तकनीकी दिक्कतें आती हैं तो विशेष राज्य का दर्जा देने के बजाय विशेष सहायता बिहार को दे दी जाए। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मुद्दा जिस पर निश्चित तौर पर मोदी सरकार विचार कर रही होगी, क्योंकि केवल बिहार ही नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू भी लगातार यही आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। लेकिन जो तकनीकी बात है कि विशेष राज्य का दर्जा, तो इस पर यह स्पष्ट किया जा चुका है कि जो आधार थे विशेष राज्य का दर्जा देने के, वो बिहार के साथ नहीं है। और आईएमजी जो था, इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप, उसने 2012 में ये कह दिया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, लेकिन बिहार के चुनाव में ये मुद्दा अखिलेश काफ़ी ज़्यादा छाया हुआ था और लगातार नीतीश कुमार भी ये मांग कर रहे थे
उधर कल हमने देखा जब सर्वदलीय बैठक हुई तो आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग वाईएसआरसीपी ने ज्यादा उठाई, टीडीपी ने नहीं उठाई। तो क्या इससे यह भी माना जाए कि शायद टीडीपी को इस बात का पहले से ही अंदाजा है कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा और उसी की तर्ज पर जेडीयू भी हो सकता है शांत हो जाए? निश्चित तौर पर देखिए, इसमें यह बात क्या है कि समझने की ज़रूरत यह है कि आखिर अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो क्या मिलेगा। उसमें मोटे तौर पर यही होता है कि जो केंद्र सरकार की अपनी योजनाएं होती हैं उनकी ज़्यादा फाइनेंसिंग केंद्र सरकार की ओर से होगी, राज्यों की ओर से कम होगी। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये होगी, कई सारी योजनाओं में राज्यों को ज़्यादा मदद केंद्र अपनी ओर से दे पाएगा। तो उसमें मोटे तौर पर बात यही आती है कि जो सेंटर के फाइनेंसेस हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो, इसके लिए समय समय पर कई फार्मूले उन पर चर्चा की गई। जैसा कि मैंने गाडगिल समिति का जिक्र किया, इसमें यह कहा गया था कि उसी के आधार पर विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। लेकिन बाद में अब जबकि डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ तक टैक्सेस का है वो वित्त आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक हो रहा है, 41% टैक्सेस में हिस्सा मिलता है राज्यों को। तो यही फार्मूला है जो अब आगे भी चलता रहेगा। इसीलिए जहाँ तक विशेष राज्य का दर्जा मिलने की बात है तो उसमें अगर आर्थिक मदद का प्रश्न आता है तो केंद्र सरकार ये कह रही है कि ये हम करने के लिए तैयार है, क्योंकि इसका एक फार्मूला है जिस पर लगातार 2014 से ही काम हो रहा है और उसी के आधार पर जो केंद्र सरकार के संसाधन उनका वितरण किया जा रहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि यही बात आंध्र प्रदेश को समझ में आ चुकी है और यही बात अब बिहार कि जो जेडीयू है वो भी समझेगी और यही बात वो आगे भी उठाएगी। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस ने अब इस मुद्दे को लपक लिया है, ठीक वैसे ही बिहार में आरजेडी ने इस मुद्दे को लपका हुआ है। तो ऐसे में अब विपक्ष जो है, दोनों पार्टियां जहां विपक्ष का सामना कर रही हैं आंध्र प्रदेश में और बिहार में, वो विपक्षी जो पार्टियां हैं वो निश्चित तौर पर सत्तारूढ़ पार्टियां, चाहे जेडीयू हो चाहे टीडीपी हो, इनको कटघरे में लगातार खड़ा करती रहेगी। लेकिन जैसा खुद संजय झा ने कल कहा कि अगर तकनीकी दिक्कत आ रही तो आप इसके बजाय विशेष पैकेज हमें दे दीजिए, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा जहाँ तक उस पर अगर तकनीकी दिक्कत आ रही तो जैसे हमने कहा कि चूंकि अब ये दिया ही नहीं जा सकता है, सूत्र कह रहे हैं कि ये संविधान में अब इसका प्रावधान ही नहीं है, तो ऐसे में अब जो बात होगी वो ये होगी कि क्या मिल सकता है बिहार को और आंध्र प्रदेश को। उसके लिए कल जो बजट आ रहा है उसका इंतजार करना होगा। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही उम्मीद कर रहे होंगे कि बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए उसमें कुछ ना कुछ सौगात जो है निर्मला सीतारमण दे करके आएंगे। जी, बिहार और आंध्र प्रदेश की कल के बजट पर विशेष तौर पर निगाहें रहेंगी। हमारे साथ पटना से हमारे सहयोगी मनीष कुमार भी हैं। मनीष, जब ये अब लिखित में आ ही गया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा और नियम का हवाला भी दे दिया गया है, तो अब बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के सामने मुश्किलें कितनी बढ़ेंगी विपक्ष की तरफ से? देखिए, निश्चित रूप से नीतीश कुमार के लिए अगर आप विशेष आर्थिक पैकेज भी मिलता है तो उनके लिए ये मुद्दा जो है वो छोड़ने वाला आरजेडी नहीं है। इसके 2-3 कारण हैं। जैसा कि हमारे सहयोगी अखिलेश बता रहे थे कि संविधान में इसका अब प्रावधान नहीं है। तो राष्ट्रीय जनता दल के लोगों का तर्क है कि हमारे देश के संविधान में सामान्य वर्ग के लिए भी आरक्षण का प्रावधान नहीं था, लेकिन आर्थिक आधार पर यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इंट्रोड्यूस करके उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। दूसरी बात यह है कि ये कहा जाता है कि 2012 में जो कांग्रेस की सरकार थी उसने ये विशेष राज्य के दर्जे को खत्म कर दिया और बाद में उसे बीजेपी सरकार को भी उसे मानना पड़ा। तो लेकिन वो कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं था, यानी कि अगर आप किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहते हैं तो वो आपकी इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से उसके विशेष राज्य के दर्जे को आप रिस्टोर कर सकते हैं। लेकिन आज अगर आप आरजेडी को देखें, आरजेडी को इस बात का आभास है कि कल पेश होने वाले बजट में बिहार और आंध्रा को किसी न किसी फॉर्म में एक आर्थिक पैकेज मिलेगा। लेकिन आज मनोज झा ने साफ कहा कि नहीं, हमें विशेष राज्य का दर्जा और साथ ही साथ विशेष आर्थिक पैकेज चाहिए। और उसके पीछे उनका यही तर्क होता है राष्ट्रीय जनता दल के लोगों का कि विशेष आर्थिक पैकेज वन ऑफ पैकेज होगा। जब वो पैसा आप खर्च कर लेते हैं उसके बाद भी अगर आप हर राष्ट्रीय मानक में, क्योंकि अभी भी जो भी सर्वे आते हैं केंद्र सरकार के हों, नीति आयोग के हों, उसमें हर चीज़ में बिहार सबसे निचले पायदान पर होता है। लेकिन जब विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, और आपने देखा होगा सुशील 2 हफ्ते पहले एक विशेष लेख आया था, सीएजी के एक अधिकारी ने लिखा था कि किस तरीके से बिहार हर साल अपने बजट का 70,000 करोड़ 65,000 करोड़ खर्च नहीं कर पाती है। वैसे में बिहार सरकार के लोग हैं, वो चाहे बीजेपी के लोग हों या जनता दल यूनाइटेड के, चूंकि अब वो सरकार में साथ हैं, तो दबी जुबान में कहते हैं कि वो सही बात है कि भले ही विशेष राज्य का आर्थिक पैकेज मिल जाए, लेकिन जब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है जिसके अंदर
ना केवल आपका फंड लैप्स नहीं होगा बल्कि साथ ही साथ जो केंद्रांश और राज्यांश होते हैं, अभी किसी योजना में 60-40 है, किसी में 70-30 है, तो वो 90-10 हो जाता है। यानी कि राज्य सरकार के पास एक बड़ा जो एल्बो रूम होगा, अपने पास उनके पास पैसों का एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनकी आर्थिक क्षमता बढ़ जाएगी। वैसे में हर पैरामीटर्स पर उनके लिए जो और प्रयास करना है, जो चीज़ में वो राष्ट्रीय औसत तक पहुंचने में अभी 15 से 20 साल लगेंगे, वो हो सकता है कि 5 से 10 साल में राष्ट्रीय औसत तक बिहार पहुंच जाए। सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। मनीष और अखिलेश इस चर्चा पर विश्लेषण देने के लिए। तो बिहार के सामने अब ये जो कल का बजट है ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक एक दिन पहले अगर ये कहा गया है कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता, तो हो सकता है ठीक एक दिन बाद बिहार को कोई अच्छा आर्थिक पैकेज मिले, क्योंकि केंद्र में मोदी सरकार जेडीयू के भरोसे और टीडीपी के भरोसे है। इसलिए बिहार और आंध्र प्रदेश दोनों को कल के बजट से काफ़ी उम्मीदें रहेंगी। इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी और जेडीयू की क्या राय है, उसके नेता क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सबों ने बिहार को विकसित करने का काम किया है। और जहां तक रहा विशेष दर्जा या विशेष अधिकार का सवाल, वो हम दोनों जगह हमारी सरकारें हैं। हम सब देखेंगे कि बिहार को और कैसे हम और बेहतर कर सकते हैं। ये विशेष दर्जा और विशेष शब्द को लोग राजनीतिक इस्तेमाल न करें। ये बिहार को राजनीति करने का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। बिहार और बिहारी और बिहार की भावना, उसको एनडीए किसी से भी बेहतर समझती है। हम लोग अपने संसाधन से तो पूरी तरक्की कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग गरीब रह रहे हैं। इसके लिए हम लोगों को विशेष सहायता, विशेष मदद की आवश्यकता है, जिसका प्रावधान संविधान में भी है और नीति आयोग के मैंडेट में भी है। तो हम लोग तो कह ही रहे हैं कि विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा अगर संभव नहीं है तो विशेष पैकेज मिले, विशेष मदद मिले। इसमें कौन सी अचंभे की बात होगी? बात होगी और हम लोग आशान्वित हैं।